सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम देव गर्ग, जैसा कि आप जानते ही हैं। और आज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डालने वाला हूँ जो कि है वर्कशीट नंबर 59 साइंस क्लास 10th की। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हमें बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया था इस वर्कशीट में, एंड हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आंसर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ठीक है, हमें पता है, क्या पता है, उन्हीं को हमें लिखना है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो मैग्नेट अपने चारों तरफ बनाता है। मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक ऐसा मैश टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। अब आपको कैसे दिखेगा, उसको देखने के दो तरीके हैं। या तो नंबर वन, आप एक कंपास लेके जाएं एंड आप मैग्नेट के चारों तरफ उस कंपास को घुमाएं, तो जहाँ जहाँ आपकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ वहाँ पे आप लाइन बनाते चले जाएं। दूसरा तरीका है, आप पतली पतली आयरन की फिलिंग्स लाएं, उसको आप अपने मैग्नेट के चारों तरफ स्प्रेड कर दें। तो उससे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उन्हें ऐसा अरेंज करेंगी कि जो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जैसा मैच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ये आखिर ये है क्या? तो अगर हम इसको देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक अ, एक मैच लाइक स्ट्रक्चर है जो मैग्नेट अपने चारों तरफ बनाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हमें क्या पता करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेसिकली सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है, मतलब पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है क्लोज लूप बनाएंगी। क्लोज लूप का क्या मतलब होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ कोई चीज़ स्टार्ट हुई चलनी, वहीं पे आके वो चीज़ आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही है? क्लोज लूप बना रही है। अब वो क्लोज लूप बनता कैसे है, ये हम सेकंड पार्ट में लिख रहे हैं। देखो, सेकंड पार्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है कैसे। मैग्नेट के बाहर तो वो चलेंगी नॉर्थ पोल, जो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, वहाँ से जाके मैग्नेट के साउथ पोल में आके एंड हो जाएगी। तो बाहर तो चल रही है वो नॉर्थ टू साउथ, बट मैग्नेट के अंदर कैसे चलती है? वो उल्टी, मैग्नेट के अंदर चलेगी साउथ टू नॉर्थ। तो लाइन कंप्लीट हो गई। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, बात खत्म। एक कंप्लीट टू बन गया। तो फर्स्ट पॉइंट जस्टिफाई हो गया, सेकंड पॉइंट जस्टिफाई हो गया। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो कभी भी वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, कभी भी आपस में काटेंगे नहीं, कभी भी आपस में टच नहीं करेंगी, उनको आपस में इंटरसेक्ट करना ही नहीं होता, मतलब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती कभी भी आपस में। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो उसी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे वो क्यों नहीं करती। प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। पहली प्रॉपर्टी कि वो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ चलती है, मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। ठीक है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे कि आप अभी वर्कशीट में दिखा रहा था, उसमें आपने देख लिया होगा, रीड कर लिया होगा, और ये मेरे 3 पॉइंट्स आपने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, रीज़न दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो आपको मैग्नेट की स्ट्रेंथ एंड मैग्नेट का डायरेक्शन आपको बताएंगी। अगर आपके पास लेवल भी नहीं है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ या साउथ पोल का, तो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू पता चल सकता है कि मैग्नेटिक जो जो आपका मैग्नेट है कहाँ पे उसका नॉर्थ है, कहाँ पे उसका साउथ है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या चीज़ें बताती हैं। नंबर वन, पहले तो हम बताते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है इस मैग्नेट का। दूसरा, वो हमें बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस मैग्नेट की। दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ये सब कुछ बता रही हैं, अगर उन्हीं में से कोई दो लाइंस आपस में टच कर जाएंगी, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों लाइंस होंगी। इंटरसेक्शन का तो मतलब ही है ना, इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो अब वो एक पॉइंट पे जो दो लाइंस मीट करेंगी, उन लाइंस, दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके चल रही होंगी। अब दोनों अलग डायरेक्शन अलग मैग्नीट्यूड लेके चलेंगी, तो उस एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हो जाएंगी, और दो क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड से हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। डन। और एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है वायलेट हो जाती हैं। दोनों प्रॉपर्टीज वायलेट होने का क्या मतलब है
कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही है क्योंकि उस एक पॉइंट पे दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं और उसी एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन आ रही हैं क्योंकि दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वहाँ पे टच हो रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि ये जो तो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड की फिर ये इनवैलिड हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका मैं आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, एक मिनट। विच इज नॉट पॉसिबल, full stop. Hence, two magnetic field lines will never intersect. Two magnetic field lines will never intersect. ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस डायग्राम को भी देख ले। ये देखो मैंने यहाँ पे बनाई दो लाइंस, ये दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। एक है मैग्नेटिक फील्ड M1, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड M2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऐसा है जो मैंने रेड कलर से अभी ड्रॉ किया, उस पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। मान ले कि अगर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तब क्या होगा। येलो लाइन से मैं बना रहा हूँ, देखो ये दो अलग अलग डायरेक्शंस आ गई इसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। टू डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये इसका डायग्राम था, डायग्राम, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल होता है कि आप चलो इसको समझाते हैं पहले। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। आपके हाथ में करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसका जो करंट है वो आपके थंब की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका थंब है उसी डायरेक्शन में आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका करंट जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको जैसे ही अपनी फिंगर्स को रोल करोगे ना, ये देखो ये आपका थंब था, ये थंब है। अब इस थंब को देखो आप, मैंने हाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड पकड़ा, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है मेरा ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस डायरेक्शन में देखो जहाँ से इसकी टिप है यहाँ से करंट जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये जिस डायरेक्शन में मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये मेरा थंब है। एंड जैसे ही मैं अपनी फिंगर्स को रोल करूंगा ना, ये जो फिंगर्स मेरी रोल हो रही हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो व्हेन वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a way such that our thumb points to the direction of current, then our fingers will predict the direction of magnetic field, ठीक है। अब इसको आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। आप अपने घर में कोई भी घड़ी उठाओ या हाथ में आपने ब्रिस्ट वॉच पहनी हुई होगी तो वो देखो क्लॉक वाली। अब देखना उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको जब डायरेक्शन लिखनी होती है ना तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं तो अब आपका हाथ अगर घड़ी के हिसाब से घूमे, जैसे मतलब सेकंड की सुई घूम रही है, अगर उस हिसाब से आपका हाथ घूम रहा है, आपकी फिंगर्स उस हिसाब से कर्ल कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर वो उसके अपोजिट घूमे तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो लिख देते हैं इन सेम एज द थंब, देन द फिंगर्स will predict the magnetic field. The fingers will predict the magnetic field. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसका मैं एक बार डायग्राम और बनाऊंगा। सो एक बार देखो इसे ढंग से। डायग्राम में हम एक देखते हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ करेंगे, डायग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया मैंने करंट कैरिंग
कंडक्टर ड्रॉ कर दिया। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं एक थंब बनाता हूँ। ये हमने पॉइंट कर दिया, ये फिगर बनाई हमने और इसको हमने कह दिया कि हाँ इस डायरेक्शन में हमारा थंब है। तो जब हमारा थंब इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में देख रहा हो थंब है हमारा, और यहाँ पे हमने देखो एक लाइन ड्रॉ की जो जिस जिस वे में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही थी हमने वो लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने कुछ डॉटेड ड्रॉ करा है और कुछ स्ट्रेट ड्रॉ करा है। तो जो डॉटेड होता है ना वो हम अंडर इन द प्लेन दिखाना चाहते हैं, मतलब बिहाइंड द प्लेन। अगर आप उंगली को कर्ल करोगे एक पेज के ऊपर अंगूठा रख के, तो होगा क्या कि आपकी उंगलियां पेज के अंदर जाना चाहेंगी। तो जो जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पेज के अंदर है उसे डॉटेड से दिखाया, और जो पार्ट बाहर है उसको हमने स्ट्रेट लाइन से दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, थंब को रख के फिंगर्स कर्ल। उसी प्रोसेस का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। क्वेश्चन रीड करते जाओ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया करो हाथों हाथ, ठीक है। करंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो भाई मुझे ईस्ट टू वेस्ट तो नहीं पता, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब पहले हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेंगे। डायरेक्शन के चार्ट को बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। राइट हैंड में हमेशा ईस्ट मानते हैं, लेफ्ट हैंड में हमेशा वेस्ट मानते हैं। जहाँ भी आप बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, दुनिया को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अब ईस्ट टू वेस्ट बोला था, करंट की हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी ईस्ट टू वेस्ट। अब जैसे हमने करंट लगा दिया, फिर इसने बोला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले पॉइंट को नाम दे दिया Q, हम नीचे वाले पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक है। ये हमारी खुद की एजम्पशन है। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया राइट हैंड थंब रूल। तो अब आप अपना अंगूठा रखोगे करंट की डायरेक्शन में, जैसे कि ये हो गया, अंगूठा रखा करंट की डायरेक्शन में एंड फिंगर्स को कर्ल किया। जब हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो उस केस में हुआ क्या, जब फिंगर्स को हम कर्ल कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से पेज के अंदर जाएंगी एंड फिर पूरा घूम के यहाँ से पेज के बाहर आएंगी, ठीक है। तो भाई हुआ, थंब रखा, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, पेज के अंदर जा रही है, और नीचे से कहाँ आ रही है, पेज के बाहर आ रही है। अब यहाँ पे हम एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। वो साइन कन्वेंशन क्या है, क्योंकि हम ये तो बोल नहीं सकते ना भाई कि पेज के अंदर जा रही है पेज के बाहर जा रही है। खैर बोल भी सकते हैं, देखो अभी लिख कर दिखाता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास, येलो कलर की जो दो सर्कुलर लाइन्स है, तो उसको लिखते हैं हेयर, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज एट P point क्या P point डायरेक्टली बिलो, क्योंकि हमसे यहाँ पे P और Q तो बोला ही नहीं था, वो तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। तो क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली बिलो एंड डायरेक्टली अबव। तो जो पॉइंट डायरेक्टली बिलो है वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, पेज से बाहर आ रही है, तो वहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड द पेज, आउटसाइड। अब जो आउटसाइड होता है ना, उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सिंबल का, आउटसाइड द शीट। इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। सिंबल होता है डॉट और उसके ऊपर सर्कल, जो मैंने अभी बनाया, देखो P पॉइंट के पास मैंने क्या बनाया, डॉट और उसके ऊपर सर्कल। ये होता है आउटसाइड के लिए। वहीं पे इस डॉट को अगर हम क्रॉस कर दें और उसके ऊपर सर्कल बना दें तो होता है इनसाइड के लिए। देखो जैसे क्रॉस और क्रॉस के ऊपर क्या करा, सर्कल बना दिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया आउटसाइड इनसाइड का। अब Q पॉइंट पे कैसे होगा, Q पॉइंट पे डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा, समझ में आ गया। तो Q पॉइंट पे क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, क्योंकि Q पॉइंट पे क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, अंदर जा रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस का यूज़ करेंगे, इनसाइड द पेज। नेक्स्ट है कोई नहीं, आउटसाइड द शीट एंड फिर इनसाइड द, इट इज इनसाइड द शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये हमारे पास था शीट ऑफ, क्रॉस बना दिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आउटसाइड इनसाइड समझ आ गया ना पहले, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रखा है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इन 3 पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे पाई जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कोई थ्योरी नहीं चाहिए, सिंपल सा आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए
कि जितना ज़्यादा कोई भी पॉइंट हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के पास होता है ना, पास रखा होगा, उतना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? जितना जो पॉइंट पास है उतनी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो नियर द पॉइंट इज टू द current carrying conductor, near the point is to the current carrying conductor, to the current carrying conductor more the magnetic field strength, more magnetic field strength। जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगेगा। अब जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, तो उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, एक है पॉइंट सी। सबसे पास रखा है पॉइंट ए, सेकंड नंबर पे रखा है पॉइंट सी और थर्ड नंबर पे रखा है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ए सबसे ज़्यादा, सी उससे कम और बी सबसे कम, क्योंकि बी सबसे दूर रखा था इसलिए बी सबसे कम हो जाएगा। ए पे मैक्सिमम और बी पे मिनिमम। पहले मिस्टेक है, मैं ठीक करता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा मिनिमम मैक्सिमम का। तो ये था दोस्तों हमारा वर्कशीट। आई होप कि सबको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वर्कशीट मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ मेरे इसी चैनल पे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना।